सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों ने जो लहराए, एक अलौकिक दुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। समेट लेते हैं कुछ पल के लिए। आज की सभी बातों से कुछ बदल नहीं पा रहे, कुछ करने की चाह, स्वयं के संस्कार, औरों के संस्कार, टकराव ही चल रहा है, छोड़ दें कुछ पल के लिए। अपने भीतर आ जाएं, रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। और अब देखें वो अनंत सूर्य मेरे बिल्कुल सम्मुख है और उनका अनंत प्रकाश मुझ में समाने लगा है। उसी एक अनुभव में स्थित हो जाए, न पास न फ्यूचर, बस ये पल। सुख सागर से आता हुआ सुख मुझ में समा रहा है, गंध में शांति, सागर की शांति उनको और शांत कर रही है। शांत बाबा का प्यार
समाने दें। खाली गागर बन जिसमें सागर समा रहा है। प्यार प्यार। ज्ञान की बरसात, पवित्रता की बरसात। शक्तियां गंग में मैं अनुभव कर रही हूँ। ये एक अनुभव है, मेरा बाबा। और इसी अनुभव में स्थित हो बाबा के आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 10 जून 1977 के। मंत्र और यंत्र का निरंतर प्रयोग से अंतर अंतर समाप्त। ठीक है। मंत्र, मंत्र और यंत्र। हम्म, यंत्र माने इंस्ट्रूमेंट, कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब बाबा आगे बताएंगे। ठीक है। उससे अंतर माने डिफरेंस, फर्क, समाप्त। बाप से मिली सर्व विधियों तथा सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित करने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले। क्या है? बाप की सॉरी, हाँ, सर्व बच्चों की वर्तमान स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों को देखते हुए कहाँ कहाँ वर्तमान और अंतिम स्थिति में अंतर दिखाई देता और कहाँ कहाँ महान अंतर दिखाई देता। ठीक है। जो मैं हूँ एक्चुअल में आत्मा, ठीक है, संपन्न, संपूर्ण, भरपूर। ठीक है। बाबा कह रहे वो जो मेरी हाईएस्ट स्थिति है ना, हर आत्मा की अपनी है कर्मातीत स्थिति, वो स्थिति। और अभी मैं जो खुद को समझ रही हूँ, हाँ, बाबा कहते किसी में थोड़ा अंतर, किसी में बहुत अंतर दिखाई देता है ना। कब मैं बनूंगी, बहुत दूर है मंजिल, पता नहीं कब मेरे संस्कार हटेंगे, कब ये संकल्प हटेंगे, है ना। महान अंतर क्यों रह जाता? अब बाबा कह रहे क्यों होता महान अंतर? क्यों मैं खुद को जो हूं वो नहीं समझ पाती? माने अमिताभ खुद को कूल ही समझ रहा है, क्यों? हम्म? लक्ष्य भी सभी का एक ही है, सर्वश्रेष्ठ बनने का है ना, कि मैं वो बन जाऊं। और पद प्राप्त कराने वाला भी एक है, बाबा। समय का वरदान और वरदाता का वरदान भी सभी को मिला हुआ है ना। संगम युग का समय एक का पदम गुना, पुरुषार्थ का मार्ग भी एक है ना। आत्मा के अर्थ में टिकना एक ही मार्ग है, ले जाने वाला भी एक है ना। बच्चे सब संकल्प छोड़ दो और मेरा हाथ पकड़ लो। फिर भी इतना अंतर क्यों रह जाता है ना? कुछ आत्माएं उसमें टिक चुकी हैं और हम अभी मेहनत कर रहे हैं। कारण क्या होता है? उस कारण को देख रहे थे बाबा, देख रहे थे क्या कारण है, क्यों नहीं बन पा रहे हम, क्यों अभी तक फंसे हुए हैं। वर्तमान समय प्रमाण मुख्य कारण क्या देखे? एक तो जो पहले पहले महामंत्र मन मना भव का, वह हम सो देवता का बाप दादा द्वारा मिला, वो मंत्र को सदा स्मृति में नहीं रखते क्या? मन मना भव, अपने आपको आत्मा समझ बाबा को याद करो, अपने मन को बाबा में लगा दो, टिका दो, है ना। वो नहीं करते। मैं ही मन को यूज कर रही हूँ, या हम सो देवता, वो देवी देवता हम ही हैं, है ना। दूर नहीं है, मैं ही वो हूँ। भूल जाते हो
भक्ति मार्ग में भी मंत्र को कभी नहीं भूलते हैं ना, जैसे ओम नमः शिवाय रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, राम 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 रटे जा रहे हैं। मंत्र भूलना अर्थात गुरु से किनारा होना है ना। मंत्र गुरु ने दिया है, गुरु को भूल गए, यह डर रहता है भक्ति में। लेकिन बच्चे बनने के बाद क्या कर लिया, तो मौफिक डर तो निकल गया, और ही पुरुषार्थ में अधिकारी समझने का एडवांटेज ले बाप के दिए हुए मंत्र को व श्रीमत को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में नहीं लाते। बाबा कह रहे भक्ति में तो डर था, है ना, गुरु से दूर हो जाऊंगा। अब आपको पता चल गया मेरा पिता कौन है ना, बच्चे बन गए, भक्तों मौफिक डर निकल गया, पर पुरुषार्थ में अधिकारी समझने का एडवांटेज ले, है ना, कि मैं ही हूँ बाबा का लाडला बच्चा। बाप के दिए हुए मंत्र को व श्रीमत को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। एक तो मंत्र को भूल जाते, क्या, मन मना भव मैं आत्मा मेरा बाबा। दूसरा, मायाजीत बनने के जो अनेक प्रकार के मंत्र दिए हैं, उन मंत्रों को समय पर कार्य में नहीं लाते। हम्म, माया आती है उसमें फंस जाते हो। मंत्र और यंत्र प्रैक्टिकल जीवन के लिए, यंत्र और बुद्धि योग लगाने के लिए व बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मंत्र को स्मृति में रखो, तो अंतर समाप्त हो जाएगा। हम्म, क्या करो, प्रैक्टिकल जीवन के लिए, है ना, जीवन में हम जो कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यंत्र और बुद्धि योग लगाने के लिए, एकाग्र करने के लिए मंत्र, ठीक है, मन मना भव को स्मृति में रखो, तो अंतर समाप्त हो जाएगा। रोज सुनते सुनाते हो मन मना भव, लेकिन स्मृति स्वरूप कहाँ तक बने हो, कहाँ तक हमें है स्मृति कि मैं ये देह नहीं हूँ, फंस जाते हैं ना। पहला पाठ मन महामंत्र है, इसी मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। बाबा ने कहा एक ही बात पकड़ लो ना, मैं आत्मा मेरा बाबा, बस वही मेरा संसार, तो आ सकते हो। इसी पहले पाठ के स्मृति स्वरूप की कमी होने कारण विजयी बनने में भी नंबर कम हो जाते हैं। अब वो परिस्थिति मुझे घेर लेती है ना, क्योंकि बाप दादा ने जो हर समय की स्मृति प्रति डायरेक्शन दिए हैं उनको भूल जाते हो, है ना। पहले बाबा से कनेक्ट हो फिर कोई कार्य करो, भूल जाते हैं, मैं ही करने लग पड़ती हूँ, है ना। अमृत वेला की स्मृति का स्वरूप गॉडली स्टूडेंट, करने की स्मृति का स्वरूप स्मृति स्वरूप, ठीक है। अमृत वेले गॉडली स्टूडेंट, सॉरी, अमृत वेले माने बाबा का बच्चा, फिर गॉडली स्टडी करने के स्मृति स्वरूप, कम कर्म करते हुए कर्म योगी रहने का स्मृति स्वरूप, माने आत्मा बाबा के साथ कनेक्टेड, अब कर्म हो रहा है। ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप, है ना, कि मैं ट्रस्टी हूं, यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं। अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने समय का स्मृति स्वरूप, वाइब्रेशंस वाली आत्माओं का वाइब्रेशन परिवर्तन करने के कार्य करने का स्मृति स्वरूप, है ना, कि मेरी वाइब्रेशन से उनके वाइब्रेशंस बदल जाए, सब डायरेक्शन मिले हुए हैं, याद हैं। जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे, है ना। हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होता है ना। कार्य करते हुए बाबा करे कर्मयोगी बन जाओ, अमृत वेले बच्चा बन जाओ, सजनी बन जाओ, है ना, फिर स्टूडेंट बन जाओ, तो हर उसका स्मृति स्वरूप, तो यह अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे, है ना। फिर वो हमें हमारा प्राप्त होगा, वहां स्थूल ड्रेस चेंज करने, और यहाँ जैसा समय जैसा कार्य वैसे स्मृति स्वरूप हो, है ना। अब बाबा कह रहे जो भी कार्य करे उस हिसाब से, है ना, जैसे बाबा ने कहा ट्रस्टी बन जाओ, कभी कर्म योगी बन जाओ, बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ। हम्म, अभ्यास है वह भूल जाता है। इस समय के आपके अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में भी जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर है ना, वहां भी समय प्रमाण ड्रेस बदली कर दिया, माने एक सेकंड में काम में आई, जैसे मम्मा थी ना, काम में आई, काम किया, एक सेकंड में डिटैच बाबा के साथ, है ना। अब कुछ भी हो रहा है, आत्मा बाबा के साथ।
फिर कोई कर्म करना है, किया, ड्रेस चेंज, वापस पापा के साथ निराकारी। हम्म, तो बाबा ने कहा सत्युग में भी ड्रेस बदलते हैं ना, हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई होती है। तो यह यादगार भी किन आत्माओं का है, यानी एक सेकंड में मोल्ड, है ना, जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से टर्न कर जाओ, ट्विस्ट कर जाओ। जैसा समय वैसा स्वरूप बनने के अभ्यासी हैं। बाप दादा बच्चों के सारे दिन की दिनचर्या को चेक करते हैं। रिजल्ट में समय प्रमाण स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है ना, भूल जाते हैं, सबसे पहला मंत्र ही भूल जाते हैं कि मन मना भव। लेकिन स्वरूप में आना नहीं आता। बाबा ने कहा स्मृति में है, ठीक है, वो रट रहे हैं मंत्र की तरह, लेकिन खुद को वो स्वरूप में स्थित कर लेना वो नहीं होता। समय होगा अमृत वेले का, जिस समय विशेष बच्चों के प्रति सर्व शक्तियों का वरदान का, अनुभवों के वरदान का बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का, मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होने का गॉडली समय है। उस समय भी जो मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए ना, उसके बजाय समर्थी स्वरूप के बजाय, बाप समान स्थिति का अनुभव करने के बजाय कौन सा स्वरूप धारण करते हैं, उल्हाने देते या शिकायतें करते हैं। यहाँ दिल शकस स्वरूप होकर बैठते हैं ना, मेरा तो योग नहीं लगता बाबा, ये परिस्थिति नहीं हटती बाबा, ये मन एकाग्र नहीं हो रहा। बाबा ने कहा जहाँ आपको वो सब बातों को छोड़कर एक प्यार के अनुभव में स्थित हो जाना है, वहां ये सब करने लग पड़ते हो। वरदानी विश्व कल्याणकारी स्वरूप के बजाय स्वयं के प्रति वरदानी मांगने वाले बन जाते हो। बाबा ने कहा आप वो स्थित हो जाओ तो आपसे पूरे विश्व को वरदान प्राप्त हो, है ना। उसकी बजाय क्या करते हो, भगवान मुझे वरदान दो, मांगने वाले भक्त बन जाते, या अपनी शिकायतें या दूसरों की शिकायतें करेंगे, बाबा ऐसा है वैसा है, माने परिस्थिति ड्रामा। तो जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप ना होने से समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते, है ना, खुद कमजोर परेशान। इसी प्रकार से सारे दिन की दिनचर्या में जैसा सुनाया कि समय प्रमाण स्वरूप धारण ना करने के कारण सफलता नहीं हो पाती, ठीक है ना, प्राप्ति नहीं हो पाती, फिर वो उस सिचुएशन का स्वरूप बन जाते हैं। फिर कहते हैं खुशी क्यों नहीं होती, इसका कारण क्या है, मंत्र और यंत्र भूल जाते हो। हम्म आजकल के नामी ग्रामी वचन को बड़े आदमी कहते हैं ना, उनका भी अभ्यास होता है। जैसी स्टेज पे जाएंगे वैसी ड्रेस, वैसा रूप, अर्थात अपने स्वभाव को भी उसी प्रमाण बनाएंगे। हम्म? अगर खुशी के उत्सव की स्टेज पर जाएंगे, स्वरूप भी उसी प्रमाण देखेंगे। जैसे स्टेज वैसा स्वरूप के अभ्यासी होते हैं ना, ड्रेसअप भी उसी तरह करेंगे, चाहे अल्पकाल के लिए हो, बनावटी हो। लेकिन जो ऐसा अभ्यासी व्यक्ति होते हैं वो ही सब द्वारा महिमा के पात्र होते हैं, है ना, जैसी सिचुएशन उसके अनुसार जो खुद को परिवर्तित कर लेते हैं। उनका है बनावटी, आपका रियल। तो रियलिटी और रॉयलिटी के अभ्यासी बनो, ठीक है। रॉयलिटी माने जो मैं हूं उस स्वमान में स्थित है ना, जो मेरा सत्य है, जो हो जैसे हो जिसकी हो उस स्मृति में रहो, ठीक है। पहले मनन करो कि हर समय वैसा स्वरूप रहा, है ना। यहाँ क्या होता है, जैसी सिचुएशन वैसा स्वरूप बन जाता है। बाबा ने कहा चेक करो, अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो, है ना। कर्म करने के पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो, है ना, बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ। मेरा कुछ भी नहीं, है ना, करने वाला भी मैं नहीं। कर्म करने के बाद नहीं करो। कहाँ भी कोई कार्य अर्थात जाना होता है तो पहले तैयारी कर होती है, ना के बाद में। ऐसे हर कर्म करने के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। करने के बाद सोचने से कर्म की प्राप्ति के बजाय पश्चाताप हो जाता है, ठीक है ना। अब मैंने कहा
उस वक्त कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं तो अफसोस होता है, क्यों कैसे। तो द्वापर से प्राप्ति के बजाय प्रार्थना और पश्चाताप की है। लेकिन अब प्राप्ति का समय है ना, एक एक पल बाबा के साथ कनेक्ट होकर बाबा के साथ हर कार्य करने का समय है। तो प्राप्ति का आधार हुआ, जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप, माने खुद को मोल्ड कर लो बाबा के सांचे में। अब समझा कमी क्या करते हो। हम्म? जानते सब हो, जानने में तो जानी जानन हार हो गई, लेकिन जानने के बाद है चलना और बनना, है ना, उस मन मना भव में स्थित होना। अगर कोई भी विस्मृति के बाद किसी को भी नॉलेज दे कि ऐसे नहीं करो, वह ऐसे नहीं करना चाहिए, तो क्या उत्तर देते? यही कहेंगे ना कि हम सब जानते हैं जो आप नहीं जानते। हम्म। तो हर पॉइंट को जानी जानन हार बन गए हो ना। लेकिन जानी जानन हार कमजोर कैसे होता है? इतना कमजोर जो समझते भी हैं ना करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। ठीक है, पापा ने कहा, है ना, सब कुछ पता है कि नहीं करना चाहिए फिर भी हो रहा है। पापा ने कहा तो ये इतना कमजोर हो जाते हो। ठीक है, तो जानने में नंबर वन है ही, जान गए हो, अब उस पर चलना है, उसमें नंबर वन बनो। समझा क्या करना है? सुनना और स्वरूप बनना। हर एक सप्ताह समय के प्रमाण स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करना। हम्म। पापा ने कहा जो जो समय है ना, पहले बाबा से कनेक्ट होकर, जैसे गॉडली स्टूडेंट हूँ, मुरली पढ़ रही हूँ, है ना, बाबा का बच्चा हूँ, बाबा से सब प्यार समा रही हूँ खुद में। काम करते वक्त मैं ट्रस्टी हूँ, मेरा नहीं कुछ, है ना, कर्म योगी हूँ, बाबा के साथ हूँ, अब बाबा कर रहा है। प्रैक्टिकल अनुभव करना। अच्छा, सदा बाप की याद में रहते हुए हर कार्य करते हो। बाप की याद सहज है व मुश्किल है? अगर सहज बात है तो निरंतर रहनी चाहिए। सहज कम काम निरंतर। हम्म। और स्वतः होता रहेगा। पापा ने कहा इजी है अगर बाबा को याद करना तो हर वक्त रहना चाहिए ना। तो निरंतर बाप की याद रहती है। याद निरंतर रहना उसका साधन बहुत सहज है। हम्म, कैसे रहे बाबा की याद हर पल? क्यों? अगर लौकिक रीति से देखा जाए, याद स्वतः सहज ही किसकी रहती है? जिससे प्यार होता है। जिस व्यक्ति व वैभव से प्यार होता है, वो ना चाहते भी याद आता। देह से प्यार हो गया तो देह का भान भूलता है? नहीं ना, चाहते भी नहीं भूलता। हम्म। क्यों? क्योंकि आधा कल्प देह से बहुत प्यारे रहे हो। जैसे लौकिक रीति भी प्यारी वस्तु व व्यक्ति स्वतः याद रहती है ना, तो यहाँ सबसे प्यारे ते प्यारा कौन? हम्म, बाप है ना। इससे और कोई प्यारा हो नहीं सकता ना। तो प्यारे ते प्यारे होने के नाते से सहज और निरंतर होना चाहिए ना, है ना, माने भूलना नहीं चाहिए बाबा की याद। हम्म, फिर भी क्यों नहीं? उसका क्या कारण है? इससे सिद्ध है कि अब तक भी कहाँ कुछ प्यार अटका हुआ है ना, मन बाहर प्यार ढूंढ रहा है, पूरा प्यार बाप से नहीं लगाया है। इसलिए ही निरंतर के बजाय, एक बाप के बजाय दूसरी तरफ बुद्धि चली जाती है ना, और फिर दुख कराती है। तो प्यारे ते प्यारा बाप के प्यार को पहले अनुभव किया है। हाँ, सबसे पहले बाबा के प्यार को अनुभव। रूह है तो रूह का प्यारा भी रूहानी होगा ना, तो रूहानी प्यार का अनुभव है। अनुभव वाली बात कभी भूल नहीं सकते हो। हम्म? रूहानी प्यार का अनुभव एक सेकंड में अनुभव भी कितना श्रेष्ठ है। अगर एक सेकंड ही उस प्यार के अनुभव में चले जाओ तो सारा दिन क्या होगा। हम्म, है ना। जैसे ये ट्रैफिक कंट्रोल बाबा ने रखा है कि सबसे पहले बाबा के प्यार में हर घंटे की शुरुआत स्थित हो जाओ। रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार, सहज प्यार, है ना, मेहनत ना करनी पड़े।
अगर 1 सेकंड के उस प्यार के अनुभव में चले जाओ तो सारा दिन क्या होगा। जैसे कोई पावरफुल चीज होगी तो उसकी एक बूंद भी बहुत कुछ कर लेती है ना, स्क्रीन या वो चीनी की जगह ड्रॉप्स आते हैं, एक कतरा। ताकत कम वाली चीज कितनी भी बूंद डालो तो नहीं कर सकती। तो रूहानी प्यार की एक घड़ी भी ना, 1 सेकंड भी बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ, बहुत शक्ति देती, तब भूलने के अभ्यास में मदद देती। हम्म। तो अनुभवी हो या सिर्फ सुना या मान लिया, चेक करो। जो बाप के गुण हैं उन सर्व गुणों के अनुभवी हैं। जितना अनुभवी आत्मा इतना मास्टर सर्वशक्तिवान। हम्म, उतना बाबा की वो सर्व शक्तियों की अधिकारी। पुरुषार्थ की स्पीड ढीली होने का कारण अनुभव के बजाय सुनने सुनाने वाले हो। ठीक है, आत्मा के अर्थ में टिकते नहीं हो, बाबा के उस प्यार का अनुभव नहीं करते हो। अनुभव में जाने से स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है। जैसे बाप सदा समर्थ है ना, ऐसे ही अपने को भी सदा समर्थ समझते हो। बाप कभी कभी समर्थ कभी कभी कमजोर है या सदा समर्थ है। सदा समर्थ है ना, तो सब समर्थी का दान बाप से लेते हैं। बाप समर्थी स्वरूप अर्थात समर्थी का भी दाता है। तो बच्चों को क्या बनना है, समर्थी लेने वाले या देने वाले। बाप आते ही सर्व अधिकारी बना देते। हम्म, है ना, बाबा से कनेक्ट हो जाओ तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद मिल जाएगा। हम्म, आने से ही सब देते तो मांगने की क्या आवश्यकता, है ना। बिन मांगे मिल जाए तो मांगने की जरूरत ही क्या। मांगने से खुशी नहीं होती। ठीक है ना। तो अधिकारी बन बाबा से ले लेना है, बाबा के साथ बैठ जाना है, चिपक जाना है। हम्म? जिनमें ज्ञान नहीं वो मांगते हैं शक्ति दो, मदद दो, मदद मिलने का रास्ता, हिम्मत। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, है ना। हिम्मत क्या है, मैं ये नहीं हूँ, ये परिस्थिति, ये सिचुएशन, ये रोल मैं नहीं हूँ, है ना। मांगने से मदद देने वाला बाप नहीं। हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना मिलेगी, है ना। उससे खुद को अलग करने की हिम्मत रखो। एक करना और लाख पाना, है ना। 1 सेकंड भी बाबा ने कहा मन को उस परिस्थिति से, उस सिचुएशन से अलग कर लेते हो तो लाख पाने के अधिकारी बन जाते हो, है ना। इस हिसाब को तो जानते हो ना। तो हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत को छोड़ना अर्थात प्रॉपर्टी को छोड़ना। ठीक है, प्रॉपर्टी को छोड़ा अर्थात पाप को छोड़ा। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हिम्मत नहीं छोड़नी, है ना। कि मुझे कुछ नहीं छू सकता। हिम्मत छोड़ी तो श्वास छोड़ी। हिम्मत ही इस मरजीवा जीवन का श्वास है ना। फिर वापस जिंदा हो जाएगी, माने ये आइडेंटिटी। ठीक है ना। श्वास ही चला जाए तो क्या रह गया। हिम्मत है तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल ही वो, वरना उसी का स्वरूप बन जाएंगे दुख का। साइंस की वृद्धि के कारण भी हिम्मत है। हिम्मत के आधार अधिकार से चंद्रमा तक पहुंच जाते, दिन को रात, रात को दिन बना देते हैं। हिम्मत रखकर चलने वाले को सहज वरदान प्राप्त हो जाता है। मुश्किल भी सहज हो जाती है, असंभव बात भी संभव हो जाती है। सभी देखते हैं ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं और क्या करती हैं। हम्म? इसलिए जो कहते हो वो करने वाले बनो। ठीक है ना। जो कहते हो वो करने वाले बनो। तो क्या, हिम्मत का एक कदम, अपनी समर्थी में टिक जाना। हम्म। तो मुश्किल भी सहज हो जाएगी, असंभव संभव हो जाता है। सभी देखते हैं ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती क्या करती। हम्म। तो करने वाले बनो। भगवान मिला, भगवान मिला का नारा तो लगाते, लेकिन भगवान मिला तो कुछ रह गया है क्या, जो उस तरफ बुद्धि जाती। बाबा कह रहे अब मैं मिल गया हूं तो बुद्धि बाहर क्यों जाती है। तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव हम्म सबके आगे दिखाओ। आपका शक्ति स्वरूप अब सब देखना चाहते हैं ना। उस समर्थी में, उस शक्ति में टिक जाओ। अभी महारथियों को कोई प्लान बनाना है। विघ्न विनाशक बनने का साधन कौन सा है। ड्रामा अनुसार जो होता है उसको, 1 सेकंड कॉल।
सॉरी। ठीक है, आवाज आ रही, चलो। ठीक है, तो अब बाबा क्या कह रहे हैं कि महारथियों को कोई प्लान बनाना है। विघ्न विनाशक बनने का साधन कौन सा है? क्या है? ड्रामा अनुसार जो होता है उसको भावी समझ आगे चलते जावें। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है नूंद था, आगे बढ़ो। आत्माओं का जो अकल्याण हो जाता है तो रहम दिल के नाते क्या होना चाहिए जिससे उन आत्माओं का अकल्याण ना हो? कोई ना कोई युक्ति रचनी चाहिए, है ना, कि इनका गलत हुआ है तो अब कैसे क्या किया जाए कि आगे ना हो। वातावरण भी पावरफुल बनाने के लिए अब कोई प्लान चाहिए। अभी यह एक लहर चल रही है, एक जनरल विघन, दूसरा जिसमें अनेक आत्माओं का अकल्याण है। हाँ, आजकल तो लहर है, कई आत्माएं अपने आप ही अकल्याण की निमित्त बनती हैं। उनके लिए प्लान बनाओ। महारथियों को संकल्प करना, यह प्लान बनाना, यह भी वातावरण में फैला है। वातावरण को चेंज करना है ना, अपनी स्थिति को चेंज कर लो, है ना, साक्षी हो जाओ। हाँ, आजकल इस बात का आवश्यक है, जो विघ्न विनाशक नाम है वह अपने संकल्प वाणी कर्म में दिखाई दे, है ना। आप उस विघ्न से सेपरेट हो जाओ। जैसे आग बुझाने वाले होते हैं ना, वो आग लग गई है तो आग बुझाने सिवा रह नहीं सकते। कैसा भी मुश्किल काम है, प्लान बनाकर आग को बुझाते हैं। ठीक है, खुद उसमें जल नहीं जाते। तो आप भी विघ्न विनाशक हो। वातावरण कैसे समाप्त हो? संकल्प रचेगा तभी वायुमंडल बदलेगा। हल्का मत करो, यह तो शुरू से ही चलता आया है। यह विघ्न तो पड़ने हैं, झाड़ को तो झड़ना ही है ना। बाबा ने कहा परिस्थितियों को आना है, संकल्पों को आना है। विघ्न पड़े हुए खत्म करो। हम्म? आप उससे अलग हो जाओ। जैसे कोई स्थूल नुकसान होता देख छोड़ नहीं देते ना, दूर से भी भागते हो। नुकसान को बचाने के लिए नेचुरल बनाने का संकल्प आएगा। बचाने का, उसमें कुछ गलत हो रहा है, कहीं आग लगी है, कुछ है, तो उसको बुझाने का संकल्प आएगा। ऐसा नहीं ये तो होता रहता है, यह तो ड्रामा है, नहीं। बाबा ने कहा उसका सोल्यूशन करते हैं। हर आत्मा को अपना अपना पार्ट है, हलचल में नहीं आते, परंतु आप सेफ्टी तथा रहम करने वाले हो, इस भावना से सोचना है। विघ्न विनाशक हो, यह लक्ष्य रखना है। ठीक है, जिस बात का लक्ष्य रखते हो वो धीरे धीरे हो जाता है ना। आप उस विघ्न से परे अपने उस बाबा के प्यार के अनुभव में टिक जाओ, है ना। वो सकाश, वो पावर, वो शांति प्राप्त हो सबको। सिर्फ लक्ष्य और अटेंशन चाहिए। लक्ष्य क्या? मैं कौन, मेरा कौन, है ना। महारथी सिर्फ स्वयं प्रति सर्व विद्या सर्व शक्तियां यूज नहीं करनी है। अभी यह सोच चलता है या नहीं चलना चाहिए। इनसे किनारा नहीं करना है। किनारा करेंगे तो इंडिविजुअल राजा बनेंगे, विश्व महाराजन नहीं। विश्व कल्याण की भावना रखने से विश्व महाराजन बनेंगे। ठीक है, बाबा ने कहा विश्व कल्याण की भावना, है ना। जो भी परिस्थिति है, जो भी विघ्न है, उसका स्वरूप नहीं बन जाना है, बल्कि विघ्न विनाशक बाबा के साथ कंबाइन कोई भी विघ्न में नहीं, है ना। तो मेरे से वो पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे विश्व का कल्याण करेंगे, है ना। तो विश्व महाराजन होना है। ठीक है, ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्य के मंत्र और यंत्र, है ना। मन मना भव, और अपनी स्मृति में कि मैं कौन, मेरा कौन। हर कर्म करते वक्त बाबा के साथ कंबाइन कर्म योगी ट्रस्टी बनकर, हर कर्म के वक्त अपना वो स्वरूप बदलकर बाबा के साथ उस पावरफुल स्टेज में, है ना। जो बाबा ने कहा अपने प्यार को इतना बढ़ाओ, कहीं और आपका प्यार ना हो, सिर्फ बाबा के साथ हो, तो कोई भी चीज आपको खींचे नहीं। ऐसे अपने स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ। थैंक यू बाबा जी। शेयरिंग करेंगे। हम्म, है ना, भूलना नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। बस उस एक के साथ अपने प्यार को इतना बढ़ा लेना है।
हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना है ना। और जो बीत गया पावने का बिंदु लगाओ, आगे बढ़ो। भावी थी, पर अब मैं उसको सत्य में देख रही हूँ। थैंक यू पापा।